मित्रों नमस्कार। साहित्य सुधार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 11-12 की हिंदी की शिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। आज हमारा चैप्टर है संतवाणी। संतवाणी में बात करते हैं तो कक्षा 12वीं का हिंदी का अनिवार्य हिंदी का प्रथम पहला पाठ है। अनिवार्य हिंदी का प्रथम पाठ इसमें जिसको हम मानते हैं संतवाणी। अब संतवाणी में बात करते हैं तो हमारे सामने आता है संतवाणी में कौन कौन से संत हुए जिनके बारे में यहाँ पर चिंतन किया गया है। तो संतवाणी के अंदर सबसे पहले कबीर, नंबर 2 तुलसी और नंबर 3 कृपाराम खिड़िया। इन 3 प्रकार के संतों के ऊपर संत यानी सज्जन प्रवृत्ति के लोग उन संतों के ऊपर चिंतन किया है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कबीर की ओर। संत कबीर के बारे में जानकारी करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले इनके परिचय की बात आती है। अब परिचय की बात करते ही हमारे सामने बात आएगी समय की। समय की बात करेंगे तो 1398 से 1518 1398 से 1518 इनका समय रहा है। यानी ये जो समय है हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय माना गया है। अब इस भक्ति काल के समय के अंदर जो इनका परिचय की बात करते हैं तो इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से इनका जन्म हुआ था। अब विधवा ब्राह्मणी के कोख से इनका जन्म हुआ तो लोक लाज की निंदा की वजह से इन्होंने इनको लहर तारा जो तालाब है कहाँ है तो काशी में लहर तारा तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया। अब लहर तारा तालाब में काशी में इनको संत कबीर को शस्त्र अवस्था में छोड़ दिया। तो वहाँ पर आपके नीरू और नीमा नाम की दो जुलाहा दंपति इनको वहाँ से अपने घर ले आते हैं और इनका लालन पालन करते हैं। अब इनका लालन पालन करने के साथ जब इनकी बात आती है तो ये किस काल के कवि हैं तो भक्ति काल के कवि हैं। तो भक्ति काल में हिंदी साहित्य की कौन सी धारा यानी कि ज्ञान वाली शाखा, इनको ज्ञानाश्रय भी बोलते हैं। ज्ञान मार्ग या ज्ञानाश्रय शाखा के नाम से भी इनको जानते हैं। आप भक्ति काल के अंदर जिनको हम संत समाज सुधारक तो कहते हैं तो ये जो समाज सुधारक के रूप में इनकी पहचान हुई है। अब इनके काव्य के अंदर जो मुख्य बातें कौन कौन सी आती हैं तो उसके ऊपर चिंतन करते थे हमारे सामने कि भाई समाज के अंदर जो व्याप्त भेदभाव है, जो छुआछूत है, धार्मिक आडंबर है या जिनको कहते हैं ऊंच नीच है, या समाज के अंदर बहुदेववाद की जो प्रथा है उस बहुदेववाद के अंदर विभिन्न प्रकार के जो मतभेद हैं उनके बारे में इन्होंने समाज के अंदर जो सुधार का रवैया अपनाया, समाज में जो सुधार के संदेश दिए उसके बारे में इन्होंने चिंतन किया है। फिर बात आती है कि कबीर हैं वो एक प्रतिभा थी। कबीर एक प्रतिभा के रूप में पहचाने जाते हैं। तो ये जो कबीर की प्रतिभा एक अबाध गति के रूप में पहचानी जाती है और अबाध गति के साथ में इनका जो प्रतिभा का तो जो तेज है वह तेज एक समाज सुधारक के साथ साथ पहले समाज सुधारक फिर बाद में कवि के रूप में जाने गए। पहले समाज सुधारक फिर बाद में कवि के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई। आप संत काव्य परंपरा के एक प्रमुख हिंदी साहित्य की प्रमुख काव्य धारा के रूप में आप पहचाने जाते हैं। फिर बात आती है कि इनकी रचनाएं
इनकी रचनाएं। अब रचनाओं की बात आती है तो आपकी भाषा की भी बात आएगी। तो भाषा कौन सी रही? तो आपकी भाषा एक जिसको कहते हैं पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी के रूप में जानी जाती है। और कई जगह आपको सधुकड़ी के रूप में भी, सधुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी और सधुकड़ी, इनके रूप में भी इनकी भाषा का विचार चिंतन मंथन चलता है। अब पंचमेल खिचड़ी की बात करते हैं तो ये बात किसने कही? तो पंचमेल खिचड़ी की बात कही आपके आचार्य श्याम सुंदर दास ने, आचार्य श्याम सुंदर दास ने। और सधुकड़ी की बात किसने की? तो आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने। फिर बात करते हैं हम कि इनकी जो भाषा के साथ में इनकी जो रचनाएं आती है, तो रचनाओं का एक संग्रह आता है जिसका नाम है बीजक संग्रह। इस बीजक की बात करते हैं तो बीजक के 3 भाग हैं। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रेमेनी। बीजक के 3 भाग माने गए हैं, नंबर 1, 2, 3। अब जो साखी, शब्द और रेमेनी है, तो ये साखी, शब्द, रेमेनी क्या है? तो साखी, शब्द, रेमेनी में साखी है वो जो दोहा कबीर के द्वारा रचित दोहे हैं वो उसमें साखियों में है। फिर इनकी जो शब्द है तो शब्द में जो गाए जाने वाले पद हैं। और फिर जो रेमेनी है, ये जो रेमेनी इसमें ब्रज भाषा के पद गाए जाते हैं। इस प्रकार संत कबीर का परिचय हुआ। फिर बात करते हैं दूसरा कवि है तुलसी, जिसको हम तुलसीदास के नाम से जानते हैं, तुलसीदास। अब संत कबीर की बात आती है तो भक्ति काल में ज्ञान मार्ग की शाखा में जो निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने गए। अब बात आती है तुलसी की, तो तुलसी भी भक्ति काल के ही कवि हैं, लेकिन ये जो भक्ति काल की जो 2 धाराएं चली थी जिसमें सगुण और निर्गुण, तो निर्गुण में तो संत कबीर थे और सगुण में तुलसी थे। तो सगुण में जो तुलसी थे तो ये राम मार्गी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। राम मार्गी काव्य धारा, कौन सी काव्य धारा? राम मार्गी काव्य धारा, जिसको हम रामाश्री काव्य धारा के रूप में भी जानते हैं। तो संत तुलसी का समय की बात करते हैं तो हमारे सामने बात आती है 1532 से 1623। संत तुलसी का जन्म, तो संत तुलसी के जन्म की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है राजापुर बांदा, राजापुर बांदा। माता पिता, तो माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आपके आत्मा नाम दुबे। अब बात करते हैं कि जो इनको राम का स्नेह कैसे हुआ, तो आपके गुरु का नाम नरहरियानंद, जिसको नरहरिदास के नाम से भी जानते हैं। वहाँ आप रहे थे, तो वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वहीं पर पास ही गांव के एक परिवार से वहाँ उनका रिश्ता हो गया। और रिश्ते में वहाँ जो रत्नावली से रिश्ता हुआ। रत्नावली के अगाध स्नेह ने उनको राम मार्गी यानी कि राम से उनका अगाध स्नेह करवा दिया। अब बात आती है हमारे सामने कि तुलसी की काव्य भाषा, तो तुलसी की काव्य भाषा में ब्रज और अवधि, तुलसी की काव्य भाषा में ब्रज और अवधि दोनों आती है। अब ब्रज और अवधि के अंदर आपने काव्य रचनाएं की। अब बात आती है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध का आधार ग्रंथ है रामचरितमानस। अन्य इनकी और भी कई रचनाएं हैं। अब रामचरितमानस के बाद की बात करते हैं तो विनय पत्रिका है, फिर कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, या बर्वे रामायण है, रामलला नैचू है, आदि अन्य और भी, ये जो लगभग इनकी 12 पुस्तकें जो मानी जाती हैं। फिर बात करते हैं तुलसी का जो काव्य है जो भारतीय समाज में किस प्रकार का है। तो भारतीय समाज में तुलसी का काव्य है वो आदर्श समाज की स्थापना करना। तुलसी का जो काव्य है भारतीय समाज में, तुलसी का जो काव्य है यानी जो तुलसीदास जी का काव्य है भारतीय समाज में
आदर्श स्थापित करना, आदर्श स्थापित करने की बात कहता है। इस प्रकार तुलसी भारतीय समाज में एक आदर्श पथ प्रदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। अब यूँ तुलसी का जो जीवन है, तुलसी का जीवन एक सागर की तरह है, समुद्र की तरह है, लेकिन हम यहाँ जो अनिवार्य हिंदी के अंदर जितना हमको जितने कंटेंट की आवश्यकता है उतना ही हमें ध्यान रखना चाहिए, उतना परिचय होना चाहिए। फिर बात आती है हमारी